कुछ निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का हमें यथाशक्य पालन करना चाहिए। भगवान के दर्शन से दुरितों का नाश होता है, वंदन करने से वांछित की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष फल देता है, वैसे तीर्थंकर परमात्मा भी उनकी सेवा पूजा करने वाले को फल देते हैं। दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे कहते हैं कि जो उपकारों को मान करके और अपने उपकारी का बहुमान करे, सत्कार करे, सम्मान करे। कृतज्ञ उसे कहते हैं कि उपकारी के उपकार को भूल जाए। तीर्थंकर परमात्मा के अपने ऊपर अनंत उपकार हैं, उनके उपकारों को याद करके और अपने को परमात्मा की पूजा अर्चना सेवा अवश्य में करना चाहिए। हम आपको क्रिया के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने कल आप लोगों को शुद्धि 7 प्रकार बताई थी। आज हम कुछ निशी त्रिक आदि के बारे में आपके पास आ रहे हैं। पहली निशी, मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व 3 बार निशी ही बोलना चाहिए। पहली निशी कहाँ बोलना है? मंदिर के प्रवेश द्वार पर। क्या मतलब उसका? ये प्रतिज्ञा हम स्वीकार करते हैं। इस प्रतिज्ञा को लेने के बाद अब इस प्रतिज्ञा का भंग तो नहीं करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद कोई सांसारिक बातें तो नहीं करते हैं। कोई बेई जी सा आ जाए या बयान जी सा अचानक आ जाए तो क्या उनका सत्कार सम्मान नहीं करते हैं? कौन सा कदी पधारिया, ये निश्चय का भंग है। आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मंदिर में हम किसी प्रकार के कोई हिसाबद्दी व्यापार करेंगे नहीं। ये आपने यहाँ पर सांसारिक बातें करके और ऋषि का भंग कर दिया। ये आशासना का कारण है, इसलिए इस आशासना से बचा जाए। ये निश्चय बोलते हैं हम। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो मंदिर में शादी की पत्रिकाएं चढ़ा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि भगवान को भी हमने आमंत्रण दिया। अब आपने ले जा करके पाठ पर पत्रिका रख दी। अब पाठ पर पत्रिका रख दी और दूसरा दर्शन करने को गया, उसने पत्रिका देखी तो उठाकर पत्रिका वो पढ़ने लगा। दोष किसको लगा? गुनहगार रखने वाला। मंदिर के पाठ इसलिए नहीं है कि आप वहां कुछ भी रख जाएं। आज कई लोगों की ऐसी आदत है कि वो पंचांग आदि जब अभी पूरे होंगे, दिवाली आएगी तो कहाँ रखोगे? आप कहोगे कि महाराज साहब आसाधना होती है इसलिए हम तो मंदिर में। अगर मंदिर में रखने के बाद पुजारी ने उसकी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की और उसकी आसाधना हुई तो उसके दोषी भी आप है। नहीं कि पुजारी, नहीं कि ट्रस्टी। ट्रस्टी इसलिए नहीं है कि आपका कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करके और उसका निकाल करे। ट्रस्टी तो जिनालयों की व्यवस्थाओं के लिए है। आप नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और नई नई अव्यवस्थाएं खड़ी करेंगे तो ये आशाधना का कारण बनेगा। इसलिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान को आपकी शादी का निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है और भगवान आपकी शादी में आने वाले भी नहीं है। फिर क्यों आप अपनी पत्रिका और अपना कार्ड बिगाड़ते हैं? ध्यान रखिए, निश्चय बोलने के बाद अपने को किसी भी प्रकार के सावधि व्यापार का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर सावधि व्यापार के त्याग के साथ साथ मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मंदिर में अपना अधिकार जमा लेते हैं। जैसे भगवान के पक्षाल का पानी तो मैं ही लाऊंगा, कलश मैं ही भरूंगा,
सबसे पहला कलश मैं ही करूंगा, लाइन से फिर आकर के लोग करेंगे तो उनकी व्यवस्था मैं जुटाऊंगा। अरे भले आदमी, पर मंदिर में तेरा अधिकार ये सब कहां से आ गया? मंदिर में तो यहाँ पर समझदारी पूर्वक करना है, अधिकार की बात का कोई सवाल ही नहीं है। भगवान के मंदिर में किसी का अधिकार नहीं होता, क्योंकि सत्य, सांझ, सड़क, सरिता, सर्वज्ञ किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये सब स से चालू होते हैं। ये सब सड़क किसी की नहीं होती, सांड किसी के नहीं होते, सर्वज्ञ भी किसी के नहीं होते, सरिता नदी पर भी किसी का अधिकार नहीं होता। ये सार्वजनिक संपत्ति है और इन पर एकाधिकार करना अपराध है। इसलिए किसी भी प्रकार का एकाधिकार मान न करें और आने वाले सब लोगों को चांस मिलना चाहिए। हम लोग पहले चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान को रेडी करने का काम भी हमारा और भगवान की पूजा करने का काम भी हमारा, ऐसा नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर तो चढ़ाव वगैरह बोलते हैं तो ज्यादा ये प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, और जो चढ़ाव बोलता है वो आराधना कर लेता है, मगर आजू बाजू के भगवान के पूजा पक्षाल पहले हो जाती है, उसमें भी अधिकार वाली बातें आती है। तो इस प्रकार से मैं मंदिर का सेठ हूँ या मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ या मैं मंदिर का फलाना हूँ, ऐसा अहंकार का भाव आना वो मंदिर की आसाधना का कारण बन जाता है। तो पहली निषेध, सी मतलब निषेध, क्या निषेध किया आपने? सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग। मतलब अब हम मंदिर में प्रवेश करके और किसी प्रकार की कोई सांसारिक प्रवृत्तियां नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि असावध्य प्रक्रिया हम चालू रखेंगे, जैसे मंदिर का कचरा निकालना, मंदिर की साफ सफाई करना, भगवान के जिनालय में उपयोग में आने वाली पूजा की सामग्रियां एकत्रित करना, अंगुलूचने वगैरह ठीक ठाक करना, ये सारी बातें उसमें आती। आज पुण्यवंतों, अंगुलूचने के बाबत में भी हमारे यहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। आज हम पुजारी के भरोसे ले जाते हैं, अंगुलूचने कौन धोता है? पुजारी। किसके साथ धोता है? पाठ लूचने और अंगुलूचने एक साथ धोए जाते, वो बिल्कुल गलत है, अशातना का कारण है। अंगुलूचने अलग धुलना चाहिए, पाठ लूचने अलग धुलना चाहिए। एक नीचे का पोता है और एक शरीर पर पोंछने का रुमाल है। क्या आपके घर में भी आप ऐसा ही करते हैं कि जिससे आप अपना शरीर पोंछते हैं, उसी से क्या आप नीचे जमीन पे भी पोता फेरते हैं? या जमीन पे जिससे पोता फेरते हैं उसी से आप पोंछ लेते हैं? तो फिर अंगुलूचने अलग अलग क्यों नहीं धोते? शास्त्र में तो यहाँ तक बताया कि अंगुलूचने धोने के पत्थर भी अलग होना चाहिए। पहले अंगुलूचने धोते थे तो पहले साबु का उपयोग लोग नहीं कर पाते थे, तो पहले क्या वो सोडा वगैरह डाल के ऐसे ऐसे कूट काट के और सब मेल जोल करते थे। तो वो जो पत्थर होते थे वो पत्थर भी अलग रखने की बात हमारे यहाँ पर आती है। आज तो अगर ध्यान नहीं दिया जाए, तो जब ध्यान नहीं दिया जाता है तब पुजारी अपने कपड़े के साथ भगवान के अंगुलूचने भी धो देता है, क्योंकि मुफ्त का सर्फ मिलता है, मुफ्त का साबु मिलता है। वो सोचता है कि चलो इसी से सब साफ सुफ कर दो। दूसरा, उनको सुखाने की डोरी भी अलग रखना चाहिए। अंगुलूचने और पाठ लूचने सुखाने की डोरियां भी अलग अलग होना चाहिए। तीसरी बात, उनको घड़ी करके अलग अलग थाली में रखना चाहिए। एक साथ थप्पी बना के मैं सुबह मंदिर जाता हूं तो देखता हूं लोग कैसे अंगुलूचना अलग ढूंढते हैं, अंगुलूचना अलग ढूंढते हैं, पाठ लूचना अलग ढूंढते हैं, रहते हैं सब थप्पी में, और वो थप्पी ऐसी कैसी वहां भगवान के पीछे भरी करके वहां पर फंसा देते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। अपने को चाहिए कि अपन अशातना से बचें। मेन अपना उद्देश्य क्या है? तो अलग अलग आप रख सकते हैं और अलग अलग रख करके और इस प्रकार से अंगुलूचने पाठ में कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये पहली ऋषि का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर मंदिर का कोई हिसाब आदि देखना है तो वो पहली ऋषि में अपन देख सकते हैं। मंदिर का हिसाब लिखना तो लिख सकते हैं। मंदिर में जब भी अपन जाते हैं तो सावध्य क्रिया नहीं करना है, मगर मंदिर से संबंधित कोई भी कार्य हो वो कार्य इस ऋषि में अपन कर सकते हैं। दूसरी ऋषि आती है द्रव्य पूजा करने से पूर्व, यानी कि जब हम पहली ऋषि से निवृत्त हो गए, अब हमें भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करना है, तो मंदिर के गबारे पे हम ऋषि बोलते हैं। वो ऋषि बात की सूचक है कि अभी तक हमने मंदिर के संबंध में जो भी कुछ कार्यवाही करना थी उसकी छूट रखी थी, मगर अब वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें केवल परमात्मा की पूजा में ही अपना ध्यान रखना है, लगाना है। तो इस प्रकार से वो सारी प्रक्रियाओं को बंद करके और भगवान की सेवा पूजा और अष्टप्रकारी पूजा में अपने मन को स्थिर करना है। तीसरी ऋषि होती है गबारे से बाहर निकलते वक्त। अब गबारे से बाहर निकल के हमें भाव पूजा करना है, तो द्रव्य पूजा का भी निषेध कर दिया। रंग मंडप में आकर ऋषि बोले, मतलब अब तीसरी ऋषि आ गई है, इसलिए अब द्रव्य पूजा भी नहीं करेंगे, अब केवल क्या करेंगे, ओनली भाव पूजन करेंगे। तो ये तीन प्रकार की ऋषि का पालन प्रत्येक श्रावकों ने व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। ये हुई पहली ऋषि। दूसरी फिर आती प्रदक्षिणात्री। प्रत्येक व्यक्ति ने भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए। भगवान की प्रदक्षिणा क्यों करना चाहिए, क्या कारण प्रदक्षिणा करने का? सामान्यतः आपने देखा होगा कि पप्पू को आइसक्रीम खाना है। पप्पू को क्या है? अरे इस पप्पू की बात थोड़ी कर रहा हूं। अगर पप्पू को आइसक्रीम खाना है तो पप्पू क्या करेगा, वो अपनी मम्मी के आसपास घूमेगा। क्या करेगा, मम्मी के आसपास घूमेगा और मम्मी को मनाने का प्रयास करेगा। और जब वो आसपास घूमता है तो मम्मी उसको रुपए निकाल के दे देती है और पप्पू जाके आइसक्रीम। मतलब प्रदक्षिणा करना वो वशीकरण मंत्र है। क्या है, परमात्मा को वशीकरण करना है। परमात्मा हमारे हो जाए और परमात्मा हमारा ध्यान रखें और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा करें, इस भाव को लेकर के प्रदक्षिणा करना है। मंदिर में अगर प्रदक्षिणा है तो प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। हमारे गच्चाधिपति देवेंद्र सागर सरस्वती जी महाराज थे, लगभग उनकी 90 साल की उम्र थी, चलना बहुत कठिन पड़ता था। हम उस वक्त जो 15-17 साल की उम्र वाले थे, छोटी छोटी उम्र वाले थे, उनको साथ में लेकर मंदिर जाते। एक बार मैं भी उनके साथ मंदिर गया तो मैंने कहा, गुरुदेव आप बैठो, मैं अभी प्रदक्षिणा करके आता हूँ, आप थक जाओगे। मुझे बोले क्या बोला, भगवान की प्रदक्षिणा से थकते हैं कि थकान उतरती है भव भव की? भगवान की प्रदक्षिणा करने से तो भव भव की थकान उतर जाती है और वो प्रदक्षिणा अवश्य करते थे। आज पुण्यवंतों, भगवान के पीछे हम क्यों प्रदक्षिणा करते हैं कि अनादि अनंत काल से संसार में हमारा परिभ्रमण चालू है। उस परिभ्रमण का अंत करना है तो परमात्मा के पीछे घूमना पड़ेगा, परमात्मा के साथ जाना पड़ेगा, परमात्मा के आगे पीछे रहना पड़ेगा। अब प्रदक्षिणा करते वक्त कहां से प्रदक्षिणा चालू करेंगे आप? अरे मूल नायक भगवान की कहां प्रदक्षिणा करोगे? भगवान के ऊपर चढ़ोगे क्या? वो पीछे दीवार है। प्रदक्षिणा तो मंदिर के बाहर ही होती है, उसी से होती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि इधर से करोगे कि इधर से करोगे? भगवान की जिम्मी तरफ से और अपनी डाबी तरफ से प्रदक्षिणा प्रारंभ की जाती है। इसको कहते हैं सृष्टि क्रम। क्या कहते हैं? प्रवचन सारोद्धार नामक ग्रंथ में सृष्टि क्रम से प्रदक्षिणा करने का विधान शास्त्रकारों ने बताया। सृष्टि क्रम का मतलब यह होता है कि सूर्य जिस तरह से निकल के घूमता है, सृष्टि का संचालक बल कौन सा है? सूर्य है। रोज सुबह सूर्य उदित होता है, रोज सुबह सूर्य शाम को अस्त होता है।
उसको क्या कहते हैं भैया? सृष्टि क्रम। तो सृष्टि क्रम से प्रदक्षिणा देना चाहिए। हमारे यहाँ पर मंगल की बात आती है। 4 प्रकार के मंगल हैं। उन मंगल में द्रव्य मंगल, स्थापना मंगल, नाम मंगल और भाव मंगल, ये 4 प्रकार के मंगल हैं। सांसारिक लोग भाव मंगल आदि नहीं करते हैं, वो लोग द्रव्य मंगल करते हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर जाने से पहले गुड़ खा लेते, दही खा लेते, कोई कुमारी कन्या अगर सामने मिल जाए तो उसका सुगंध ले लेते, कोई मेतरानी आदि झाड़ू वाड़ू साफ करने वाली मिल जाए तो उसका भी सुगंध लेते हैं। तो उसका सुगंध लेते हैं तो उसको किस तरफ रखते हैं अपन? अपनी जिम्नी साइड, अपनी जिम्नी साइड रखते हैं, क्योंकि जिम्नी साइड यानी कि अपनी दाई साइड में रखने से वो मंगल होता है। तो भगवान को भी मंगल करना है, अपने को मंगल करना है कि परमात्मा में आज से मेरी आत्मा के कल्याण के लिए मैं यहाँ पर प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, तेरी सेवा पूजा करूंगा, तेरी अर्चना करूंगा, ये सब भाव भक्ति से मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं यहाँ पर किसी प्रकार का विघ्न ना आए, इसलिए तेरा मंगल कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर मंगल करने से पूर्व अपने को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर प्रदक्षिणा के दोहे भी, आप चाहे तो दोहे बोल सकते हैं और आप चाहे तो भावना भा सकते हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में भटक रही है, तो है परमात्मन, अब इस भटकन को दूर करने के लिए अब मैं तेरे शरण में आया हूं और अब तेरे पीछे पीछे मैं घूम रहा हूं। ये पहली प्रदक्षिणा की अपनी भावना हो सकती है। दूसरी, इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं कि हे परमात्मन, दर्शन ज्ञान और चारित्र को पाने के लिए मैं तेरे पीछे भटक रहा हूँ, क्योंकि अनादि अनंत काल से मैं दुखी हूँ, संसार में बड़ा कष्ट सहन करके रहा हूँ, तो मेरे इन कष्टों का निवारण हो और उसका उपाय एकमात्र है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इनके द्वारा मैं अपने दुख दुरित को दूर करना चाहता हूं। तो 3 प्रदक्षिणा में इसीलिए देता हूं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुझे चाहिए। ये 3 प्रदक्षिणा दे करके और भगवान की अपन प्रदक्षिणा के कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। पुण्यवंतों, या तो दोहे बोले या भावना। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है प्रणाम त्रिक, 3 प्रकार के प्रणाम। पहला प्रणाम अंजलिबद्ध, 2 हाथ की अंजलि जोड़ करके और किया गया प्रणाम, वो अंजलिबद्ध। फिर दूसरा प्रणाम है अर्धावनत प्रणाम। कौन सा प्रणाम? आधा अंग झुकाकर जो किया जाता है प्रणाम, वो अर्धावनत। और तीसरा है पंचांग प्रणिपात, 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक जमीन पर स्पर्श करके किया गया नमस्कार, उसको कहते हैं पंचांग प्रणिपात। जब यहाँ पर मंदिर का शिखर आदि दिखे तो अंजलिबद्ध प्रणाम किया जाता है। भगवान के दरबार में प्रवेश करते वक्त निसी बोलते हैं, तब ये प्रणाम किया जाता है अंजलिबद्ध। उसके बाद गबारे में जाकर के और आधा अंग झुकाकर भगवान को अर्धावनत प्रणाम किया जाता है। और जब चैत्यवंदन करते हैं तब यहाँ पर पंचांग प्रणिपात किया जाता है। इन तीनों प्रकार के प्रणाम में हमें ईमानदारी बरतना है और व्यवस्थित रूप से हमें ये प्रणाम भी करना है। आज कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि गुरु भगवंत जा रहे हैं और जाते वक्त गुरु भगवंत के पैर में हाथ गुजर दे, भले गुरु भगवान टप्पा खा के गिर जाए। वो बैठे हैं प्रतिक्रमण में, वो सामायिक पार रहे, गुरु भगवान सामायिक प्रतिक्रमण हो गया तो निकल रहे हैं, तो बीच में क्या कर दिया? क्या भैया, आपको ये गुरु भगवान के अवग्रह के बारे में जानकारी है कि नहीं? आपको उस वक्त अंजलिबद्ध प्रणाम करना चाहिए। रास्ते में गुरु भगवान मिल जाए तो आपको अंजलिबद्ध प्रणाम करना चाहिए। मतनंदा भी करके आप अपना काम चला सकते हैं। आपको जरूर नहीं कि गुरु भगवान के पैरों में ही गिरना और उनके चरण पकड़ के ही उनको नमस्कार करना। इन सब बातों का विवेक हमें हमेशा रखना चाहिए। फिर इसके आगे आती है त्रि, पूजा त्रि।
अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा, ये 3 प्रकार की पूजा है। अंग पूजा से मतलब यह है कि भगवान के अंग को स्पर्श करके की गई पूजा, जैसे पक्षाल, जैसे चंदन पूजा, जैसे पुष्प पूजा, ये पूजा क्या हुई? अंग पूजा। भगवान के आगे की गई जो पूजा है वो अग्र पूजा, जैसे धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और फल, ये अग्र पूजा है। और तीसरी है भाव पूजा, मतलब कि चैत्र वंदन, नृत्य, गीत, संगीत, स्तुति आदि, ये सब है भाव पूजा। अब यहाँ पर ये 3 प्रकार की पूजा में पहली हम आपको अंग पूजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान की 8 प्रकार की पूजा और 9 अंग की पूजा की आसाधनाओं के बारे में सचेत होना है। आपको पूजा कैसे करना, ये सब तो आपको ज्यादातर आता ही है, मगर आसाधना कहाँ हो रही है उसका निर्देश होना जरूरी है। तो पहली पूजा है, कौन सी पूजा है? जल पूजा। भगवान की जल पूजा प्रथम पूजा है। क्या नाम दिया उसका? जल पूजा। आप जल पूजा करते हैं तो उस वक्त आप क्या पंचामृत बनाते हैं? क्या बनाते हैं? उसमें दूध कितना और पानी कितना? दूध कितना लाते हो और पानी कितना मिलाते हो? जब तक सफेद दिखता तो डालते रहते। मेरे सामने देखकर बोलो, अंदर अंदर बातें मत करो। जब तक दूध सफेद दिखता जब तक डालते रहते। दूध कम और पानी, क्या ये सही कर रहे हो? नहीं, सही कर रहे हो। आप सही कर रहे हो, क्योंकि ये काम आपके पूर्वज भी करते थे और आपके पूर्वज ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वो हर चीज का मीनिंग समझते थे। आज हम लोग देखा तो देखी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा कौन सी है भैया? जल पूजा है। कौन सी पूजा? ये दूध पूजा नहीं है। ले आओ, ले आओ, फटाफट आ जाओ, आगे ले आओ। तपस्वी को, बहन को आगे ले आओ। बहन है कि भाई है? बैठ जाओ। आज अपने बीच 15 उपास की तपस्विनी बहन सोनल बहन आज यहाँ पर 15वें उपवास का पुचकारण करने आई है। कल इनका पाना है, इनके तब की भी अनुमोदन अपन करेंगे। अभी 10-15 मिनट का वक्त है, 10-15 मिनट बैठिए, व्याख्यान श्रवण कीजिए और उसके बाद इनके पुचकाने का कार्यक्रम भी हम यहाँ पर करेंगे। तो पहली पूजा जल पूजा। तो जल पूजा में दूध क्यों डालते हैं? फिर अगर जल पूजा ही है तो दूध डालने का कारण क्या? तो कहते हैं कि भगवान का जब जन्म हुआ था तब इंद्रादिक देवों ने क्षीर समुद्र से पानी ला करके और अभिषेक किया। क्षीर समुद्र का पानी जो है वो सफेद रंग का दूध जैसा होता है, उसका स्वाद भी खीर जैसा होता है। कैसा होता है? आप खीर बना के खाएं और जो स्वाद का अनुभव करते हैं वैसा ही अनुभव क्षीर समुद्र के पानी का होता है, मगर उसकी चाय नहीं बनती। हो भाई, नहीं तो तुमको लोटा भर के और क्या और चाय बनाना चालू कर, तो चाय नहीं बनेगी, वो पानी है। और पानी हमेशा पानी रहता है। चूंकि हम ऐसा पानी नहीं ला सकते, हम क्षीर समुद्र पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर कम से कम वो क्षीर समुद्र का पानी हमें दिखे, इसलिए उस पानी में थोड़ा सा दूध हम उमेर देते हैं, डाल देते हैं। अकेले दूध से पक्षाल करना भी आसाधना का कारण है, क्योंकि ये जल पूजा है और आपको जल पूजा करना है। थोड़ा सा उसमें आप दूध मिला सकते हैं ताकि वो क्षीर समुद्र के पानी जैसा हो जाए। तो ये हुई हमारी जल पूजा की पहली बात। इस जल पूजा में आपको जल पूजा करना है, तो जल पूजा आपको कैसे करना है, कहां से करना है? भगवान के मस्तक से करना है, वहां से भी कर सकते हैं
और भगवान के चरण से भी कर सकते हैं, क्योंकि युगलियों ने भगवान के चरण से पूजा की थी और इंद्रों ने भगवान के मस्तक से पूजा की। इसलिए हम दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार ले सकते हैं और हम इस प्रकार से इस जल पूजा के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसमें कलश भी कैसे होना चाहिए? अण जाति कलशा प्रत्येक, क्या बोलते हो सनातन पूजा में? कितने प्रकार के कलश और कितने अभिषेक? 8 जाति के कलश होते हैं और कितने सब मिला के कलश होते हैं भैया? क्या हो गया? सनातन पूजा तो करते हो ना कि नहीं करते हो? फिर अगर आप इन सब बातों से अनभिज्ञ रहेंगे तो कभी भी आपके जीवन में भाव नहीं आएगा। भाव लाने के लिए इनके अर्थों को समझना जरूरी है। 1,60,000 कलश से भगवान का अभिषेक होता है और इंद्र स्वयं अभिषेक करते हैं और अंत में स्वधर्म इंद्र कहता है कि हे ईशान इंद्र, ये भगवान को तुम ले आओ और अब मुझे अभिषेक का लाभ दो। तब यहाँ पर वो ईशान इंद्र अपनी गोद में भगवान को ले लेते हैं जन्माभिषेक के समय और स्वधर्म इंद्र अभिषेक करता है। आपको मालूम है आपके मंदिरों में एक बेल का कलश होता है। कौन सा कलश? क्यों ऋषभ का कलश क्यों लाते हैं भाई? ऋषभ का कलश लाने का मीनिंग क्या, मतलब क्या है? क्या मतलब है? तो कहते हैं कि स्वधर्म इंद्र इतना भावावेश में आ जाता है कि ये परमात्मा तेरी वितरागता के आगे मैं तो पशु, वह हम पशु रूपी पशु वितरागत का तेरी वितरागता के आगे है भगवान, मैं तो पशु के समान हूं, मैं क्या कर सकता हूं तेरी पूजा। और वो पशु का रूप बना के भगवान के ऊपर शुंग से जल डालता है। मतलब इंद्र भी भगवान के सामने अपने आप को क्या मानता है? और तुम भगवान के मंदिर में जाते हो तब क्या मानते हो? सेठ मानते हो अपने आप को? पुजारी को अपने बाप का नौकर समझ रखा है? पुजारी ने केसर घिसकर हमारे लिए तैयार रखना चाहिए, पुजारी ने कलश भर के हमारे लिए तैयार रखना चाहिए। हम जब कलश करें तो पुजारी हमारे हाथ में कलश दे, हम जब चामर करें तो पुजारी हमारे हाथ में चामर दे, हम जब धूप करें तो पुजारी हमें, क्यों आप ही नौकर रखा है, तनख्वाह आप देते हैं, फिर पुजारी से किस बात का काम करवा रहे? जब इंद्र जैसा इंद्र समझता है कि मैं पशु हूं परमात्मा की वितरागता के आगे, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? कौन से खेत की मूली है? और मूली भी है तो मामूली है, बहुत लंबी चौड़ी मूली नहीं है। हाँ, मेरी बात पर ध्यान देना। आप ये मत समझना कि हम सब कुछ है। क्या है आपके पास? है क्या अहंकार करने जैसा? क्यों अपने आप को सेठ समझते हो? आप भगवान के पास दासानुदास बनकर जाओ। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों का दास हूँ और तू मेरा स्वामी है। ये स्वामी सेवक का भाव लिए अगर आप परमात्मा के पास जाएंगे तो देखिए निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद बरसेगा और वो परमात्मा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेगा। अभिषेक कर लिया, अब अभिषेक के जल की व्यवस्था क्या? अभिषेक करने के बाद उस अभिषेक के जल को कहाँ डाला? अभिषेक के जल को कुंडियों में भर करके अथवा किसी भी ऐसे बर्तन में भर करके और ऐसे निर्वध्य स्थान पर ले जाया जाए, बाहर की तरफ, शहर से थोड़ी दूर, कि जहाँ पर जमीनें खुली पड़ी है, वहां जाकर के निर्वध्य स्थान पर जाकर उसको पलट दिया जा सकता है। किसी भी झाड़ के तने के अंदर या झाड़ की जड़ों में पक्षाल डालने की गलती मत करना। तो आप ये सोचते हो कि झाड़ के अंदर जाके पक्षाल डाल दो, वो सब झाड़ पी जाएगा, झाड़ मर जाएगा। झाड़ उसमें दूध रहता है, कीड़े पड़ जाएंगे और सारी जड़ें उसकी खोखली हो जाएगी, जड़ निकल जाएगी, जीव हिंसा हो जाएगी। इसलिए निर्वध्य स्थान का प्रयोग किया गया कि निर्वध्य स्थान पर जाकर के उसको आप पलट सकते हैं।
तो ये हुई हमारी अभिषेक की बात। इसके बाद अंगुलिचने की बात हम कर चुके हैं। अंगुलिचने आपको दुकुल वस्त्र आदि के लाना चाहिए। तो अभिषेक के बाद आती है हमारी पहली पूजा कौन सी? अंगुलिचने आदि करने के बाद कौन सी पूजा आती है? अष्टप्रकारी पूजा में सबसे पहली चंदन पूजा है। अभिषेक के बाद पहली पूजा कौन सी है? बरास की पूजा तो हम इसलिए करते हैं कि केसर गर्म पड़ती है और परमात्मा की प्रतिमा को नुकसान न हो जाए, इसलिए केवल विलेपन करते हैं, वो कोई पूजन नहीं है। क्या समझे मेरी बात? बरास पूजा नाम की कोई पूजन अलग से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा विधान बताया है कि जब आप चंदन पूजा करते हैं तो अकेला चंदन नहीं होना चाहिए। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि चंदन पूजा है, केसर पूजा काली की, केसर क्यों डाली जाती है? तो यहाँ पर कहा कि चंदन को सुगंधित बनाना है, उसमें केसर, कस्तूरी, अंबर, बरास आदि सब डालना और उसको बहुत सुगंधित बना करके और फिर भगवान की पूजा करना है। तो कहते हैं कि बरसात के समय में वातावरण समशीतोष्ण होता है, कभी गर्मी कभी ठंडी, तो उसमें केसर और चंदन का प्रमाण बराबर होना चाहिए। ठंडी के दिन में ठंड ज्यादा होती है, इसलिए केसर का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, और गर्मी के समय में गर्मी ज्यादा होती है तो केसर का प्रमाण कम करके और चंदन का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से ये अपने को चंदन पूजा करना है। बाकी ये चीज नहीं डालना, ये चीज नहीं करना, ये सब बातें फिजूल की है। शास्त्रों में इसके लिए स्पष्ट धर्म संग्रह में स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको ये 3 प्रकार से इस प्रकार से पूजन करना है। तो ये हुई हमारी चंदन पूजा। ये चंदन पूजा क्यों करते हैं कि अनादिकाल से मिथ्यात्व की दुर्गंध हमारे अंतर में घुसी हुई, तो इस दुर्गंध को दूर करके और अपनी आत्मा को सुवासित बनाने के लिए ये यहाँ पर हम पूजन चंदन पूजन करते हैं। तो ये हुई हमारी चंदन पूजा। फिर तीसरी हुई हमारी पुष्प पूजा। पुष्प पूजा में पुष्प पहले सबसे पहले तो कहां से लाना? तो कहते हैं जल स्थल में उगे हुए पुष्प होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जल स्थल में उगे हुए फूल होना चाहिए, पंचवर्णी फूल होना चाहिए, फूल सुगंधित होना चाहिए, फूल अखंडित होना चाहिए। ये सारी शर्तें पुष्प के साथ जुड़ी हुई। आज पुण्यवंतों इस मामले पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही, क्योंकि हम लोग अपने घरों में बगीचे रखते नहीं हैं। जहाँ बगीचे है वहां जाके हम फूल लाते नहीं हैं। हम तो भरोसे रहते हैं जिनके माली हो, वो माली लाके जो दे देता है वो हम ले लेते हैं। आप जब फूल जहाँ पर बिकते हैं वहां जाकर देखो, जमीन पर ढेर किया जाता है, और जमीन पर ढेर किए हुए फूल उनकी हरेराजी होती है, क्या बोलते हैं उसको, नीलामी। और वो फूल यहाँ पर आते हैं, वो जमीन पे पड़े हुए फूल भगवान को चढ़ते कैसे? दूसरा, मालिन आदि अंतराय वाली होती है। 3 दिन का जो अपने यहाँ पर जो 24 पौर का जो उनका मासिक धर्म है, उसका पालन भी अगर वो नहीं करती है तो दोष किसको लगता है? इसलिए इन सब बातों पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए, असाधना से बचा जाए, और भगवान के लिए पुष्प स्वयं बगीचे में जाकर लेकर आए। शांतिनाथ भगवान के चरित्र में मंगल कलश का एक प्रसंग आता है, और उसके अंदर स्पष्ट मंगल कलश के पिता रोज सुबह उठ करके बगीचे में जाते थे और वहां से पुष्प लेकर के आते थे, फिर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करते थे। ऐसा विधान वहां पर पढ़ने को, ऐसे तो कई जगह आपको ऐसे विधान पढ़ने को मिल जाएंगे। तो भगवान की पूजा करना, अब यहाँ पर पुष्प पूजा करना, तो भगवान की पुष्प पूजा अखंड पुष्प से करना चाहिए, ये पहली बात। मगर एकांत नहीं कि वो फूल अखंड ही चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? भगवान की शोभा बढ़ती हो तो फूल को तोड़कर भी फूल से पूजा की जा सकती। शास्त्रों में यशो विजय जी महाराजा ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि फूल भगवान के मंदिर में जो चढ़ाने के उपयोग में लाना है, उन फूलों के नीचे कपड़े बांध दिए जाए और वो जो फूल टपक जाए,
वो ला करके भगवान को चढ़ाए जाए। पर पुण्यवंतों, जो फूल टपकते नहीं है उनका क्या करना? जैसे गुलाब का फूल है, वो कभी भी टूटेगा नहीं, उसकी पंखड़ियां सब खिल जाएगी, मगर उसका डंठल तो वही रहेगा, वो टूटने वाला नहीं। तो ऐसे फूलों के लिए क्या करना? तो यशो विजय जी महाराज निर्देश दिया कि चांदी के नग बनाना। क्या बनाना? चांदी के नग बनाना, अपने नग में उनको फंसाना और उस चांदी के नग से उन फूलों को तोड़ना, ताकि अपने नग न लगे और परमात्मा की आशातना न हो। अब यहाँ पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फूल की माला सुई से पुरो करके और मंदिर में लाए तो चलती है कि नहीं चलती? तो इसके लिए श्राद्ध विधि ग्रंथ अपने लिए प्रेरणास्पद है। श्राद्ध विधि में रत्नशेखर सूरी महाराज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि फ्रीम यानी कि पूरे हुए फूल भी चलते हैं। क्या? भगवान की शोभा बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? फूल को सुई में पुरो करके जो माला बनती है वो भी चलते हैं, और वो फूल के गठान लगा लगा के करते हैं वो भी चलते हैं। और यदि अंगरचना आदि करना है और भगवान की शोभा बढ़ाना है तो भगवान की शोभा बढ़ाने के लिए फूल की पंखुड़ियां करके भी हम चिपका करके भगवान की पुष्प पूजा कर सकते हैं। ये एकांत नहीं है। आज कई लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, और यहाँ ऐसे कोई समझदार बैठे हो तो बुरा मत लगा। मेरा तो सिर्फ आपको निर्देश है, प्रेम भरी सलाह कि आपको यदि इन चीजों की जानकारी नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। ये विषय गुरु भगवंत को सौंप देना चाहिए। मैंने आपको ग्रंथ के नाम दिए, आप उन ग्रंथों में देखिए, उन ग्रंथों में निर्देश आपको मिल जाएंगे। श्राद्ध विधि में मिल जाएगा, फिर धर्म संग्रह में मिल जाएगा, प्रवचन सारोद्धार में मिल जाएगा। ये सारे भगवान की पूजा करने से संबंधित ग्रंथ हैं और इनसे आपको निर्देश मिलेगा। तो भगवान, आज कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने पंखड़ी तोड़ करके भगवान को लगा दी तो बड़े गुस्से हो जाते हैं, तो चिल्ला चोट मचा देते हैं, हो हा मचा देते हैं। अरे भैया, मान लो ये तो कोई गलत हुआ ही नहीं है, और मान लो कभी कोई गलत भी हो गया, कोई इस प्रकार से नहीं करने का काम भी किसी नए व्यक्ति ने आकर के कर दे जिसको पता नहीं था, तो उसको आप प्रेम से समझा भी सकते हो। उस पर चिढ़कर बोलना, उस पर गुस्से होना, उस पर दादागिरी करना, ये सब अपने लिए उचित व्यवहार नहीं होता है। इसलिए ये यहाँ पर पुष्प पूजा भी भगवान के विधि विधान के अनुसार अपने करना चाहिए। पुण्यवंतों, आज इतनी बात अपन रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी अपने को कुछ काम की बातें करना है। उसमें अधिष्ठान देव देवी की एक बात और ले लेता हूँ कि कई लोगों के प्रश्न है। अभी मैं नीचे जाता हूँ तो कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग पक्षाल करते हैं और फिर मेरे से पूछते हैं कि महाराज साहब, ये अधिष्ठान देवी का पूजा पक्षाल हम कर सकते हैं कि नहीं? तो कर सकते हो, करने में कोई इतराज नहीं है। वो हमारे साधर्मिक है, वो देवता है, वो अभी हम उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तर्क क्या दिया जाता है कि वो साधर्मिक है, वो जेंट्स हैं, तो लेडीज जेंट्स को जैसे तिलक नहीं निकालती और बहुमान नहीं करती, ऐसे जेंट्स लेडीज का भी हमारे यहाँ पर तिलक निकाल कर बहुमान नहीं करता। लेडीज लेडीज का करे, जेंट्स का करे, ऐसा व्यवहार हमारे यहाँ भी चल रहा। तो फिर मणिभद्र जी को तिलक लगाकर बहनें कैसे पूजा करें? पर ये तर्क तुम्हारा इसलिए गलत है कि फिर तुम पद्मावती की पूजा क्यों करते? तुम भी बंद करो। तुम पद्मावती माता की पूजा तो करते हो ना, चक्रेश्वरी माता की पूजा करते हो ना, तो तुमको सब छूट है, बहनों को सब बंद है। ऐसा नहीं होता है। अपने मन के परिणाम मंदिर में उस वक्त इस प्रकार के विचलित नहीं होते जिस तरह से यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ अगर कोई पुरुष किसी महिला को तिलक लगाएगा तो उसके मन में कुछ भाव गलत आ सकता है, या कोई महिला पुलिस को तिलक लगा रही है और भाव गलत हो सकता है, होता ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ धर्म है, श्रद्धा है, और धर्म और श्रद्धा से धर्म चलता है। मगर मान लेकर भी हो सकता है, मगर वो तो देवी देवता है, उनके प्रति अपना ऐसा भाव कहाँ, और उनका शरीर वैकरी है, हमारा औदारिक है, और ये सब समझदारी की बातें हैं।
इसलिए देवी देवताओं की पूजा करने में कोई इतराज लगता नहीं है। मालवे में तो सब जगह देवी देवता की पूजा होती है और शाविका भी करती है, और कई जगह हमने ये यहाँ पर सब चीजें भी देखी है। इसलिए क्योंकि हर चीज का निर्देश कोई शास्त्र में मिल जाए जरूरी नहीं। प्रश्न जब खड़े होते हैं तब शास्त्र लिखे जा चुके होते हैं, तो उसके बाद जो बात बाद में रह गई है वो तो बातें भाव पर वो व्यवहार में और अनुभव से और परंपरा से जानी जाती है। तो इसलिए अभी आज वर्तमान में परंपरा ऐसी है कि वो करने में कोई इतराज नहीं है। अब विरोध तो हर चीज का कर सकते हैं, तर्क हर चीज का लड़ा सकते हैं, और तर्क लड़ाने से कोई धर्म होता नहीं है। तर्क और धर्म अलग अलग चीजें, धर्म श्रद्धा का विषय है और तर्क जो है वो बुद्धि का विषय है। तो धर्म में बुद्धि काम नहीं आती, इस बात का ध्यान रख करके और आप भगवान की सेवा पूजा करें पुण्यवंतों। कल से अपने यहाँ पर एक बहुत अद्भुत अनुष्ठान प्रारंभ होगा। नौकार मंत्र के 5 पदों पर 35 अक्षर है और उन एक एक अक्षर पर एक एक तीर्थ है। उन तीर्थों की यात्रा करने का अमूलक लाभ आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम एक एक तीर्थ लेंगे, उन तीर्थ का भौगोलिक इतिहास, वर्तमान कालीन इतिहास, प्राचीन काल के चमत्कार, आज उस तीर्थ में कैसे जाया जा सकता है इत्यादि सारी बातों का विशेष रूप से विवेचन हम यहाँ पर करेंगे। और नौकार मंत्र के जो अक्षर हैं कि जो हमारे यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के रूप में पूजे जाते हैं, नमो बम्बलिहीनम, मैं ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करता हूँ, ऐसा गौतम स्वामी स्वयं भगवती सूत्र में सबसे पहले भगवती का प्रारंभ करते पूर्व उस ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करते हैं। तो हम उसका यहाँ प्रकार पूजन करेंगे। और कल जैसा बताया था आपने, ऐसा 5 संपत्ति हमें चाहिए। वो 5 संपत्ति जो रहेंगे उन लोगों को